सुचित हुई शब्द विचारो, सुचित हुई शब्द विचारो, सुचित हुई शब्द विचारो। शब्द विचार नाम धरि दीपक, शब्द विचार नाम धरि दीपक, लेउर बारो। शब्द विचार नाम धरि दीपक, लेउर बारो। जुगन जुगन के अरोझनी, जुगन जुगन के अरोझनी, क्षण में निर्वारो। जुगन जुगन की अरोझनी, क्षण में निर्वारो। पंथे चलो गरीब होय, पंथे चलो गरीब होय, मदमोह निवारो, मदमोह निवारो। साहेब नैन निकट बसे, साहेब नैन निकट बसे, सत दरस निहारो, सत दरस निहारो। आप जगत जिताई के, मन सबसे हारो। आप जगत जिताई के, मन सबसे हारो। जवन विधि मनुआ मरे, जवन विधि मनुआ मरे, सोई भांति समारो। वास करो सतलोक में, वास करो सतलोक में, दुख नगर उजाड़ो, दुख नगर उजाड़ो। धर्मदास निज नाम पर, तन मन धन वारो। धर्मदास निज नाम पर, तन मन धन वारो। हाँ, बिल्कुल बढ़िया कहा है। सुचित होई शब्द विचारो, सुचित सुंदर चित्त वाला, सुंदर विचार से सुचित होकर शब्द पर विचार करें। शब्द ओंकार या नाम आत्मा दोनों एक ही। तो इसलिए करें कि सुचित हो इस शब्द विचारो, सुचित होकर शब्द पर विचार करो। शब्द विचार नाम धरि दीपक, लय उर बारो हे हो। इस शब्द पर विचार करके नाम को हृदय में धारण करो। नाम अर्थात सदगुरु। तो उस नाम को हृदय में धारण करो। घर दीपक ले, मैंने उस नाम का दीपक जलाओ। दीपक लेकर ले और बारो, और हृदय में उसको बारो। शुरू में तो बरेगा नहीं, धीरे धीरे चलते हुए जब सभी आवरण, जब सभी शरीर और सभी संस्कार पिछले सभी जब नष्ट हो जाएंगे, तो दीपक नाम के दीपक से लिए हैं तो वो जल उठे, है ना। क्या है? अब ज्ञान रूपी सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठे। यही ज्ञान का दीपक बारने की बात कर। जब जैसे इस प्रकाश में हम सांसारिक वस्तुओं को देख लेते हैं इन नेत्रों से, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्रकाश में हम सत्य असत्य, जीव ब्रह्म माया सबको देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या, है ना। ये चीज जैसे यहाँ भिन्न भिन्न वस्तुएं दिख जाती है, वैसे ही जब वो दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होगा
आत्मा परमात्मा का जब प्रकाश प्रस्फुटित होगा तो उसमें सत्य सत्य का खुल जाएगा ज्ञान। ये चीज है। पंथे चलो गरीब हो, मद मोह निवारो। इस मार्ग पर चलो, अहंकार त्याग कर छोटा बनकर चलो। नानक नन्ही हुई, जैसे नन्ही दूब और घास सब चल मरे, दूब खूब की खो। जब गर्मी पड़ती है तो कोई घास का पता नहीं चलता, मोथा वगैरह सब सूख जाता है। एक चीज बचता है, वो दूब होता है, तो जमीन में गड़ा रहता है ना। एकदम वही एक चीज बचता है। उसी प्रकार से पहले इस मार्ग पर चलने में सबसे छोटा होकर ही बनकर चलना में भलाई रहता है ना। यदि छोटा बनकर जाएगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होकर चलेगा तो पतन को प्राप्त हो जाए, छोटा हो जाए है। यदि छोटा होकर चलता है, इसीलिए कबीर साहब ने दास का, दास मन होता है गुलाम, क्या होता है गुलाम, धर्मदास का गुलाम, ये बात ये चीज है। इसलिए कहा है कि पंथे चलो गरीब हो, मद मोह निवारो। मद अहंकार और मोह को छोड़ दो। ये मद और मोह दो ठे बड़े खतरनाक, जो जीव को संसार में लाने का मूल कारण है। ये चीजें, अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है और मोह दूसरा पर्दा। मोह किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, धन से, दौलत से मोह हो जाता है, तो उस मोह के कारण ही वह खींच कर चला आता है, वहीं पर चला। अब चाहे जिस जोनी में आए, लेकिन आ सकता है वही। ये मोह का बंधन खतरनाक है। साहेब नैन निकट बसा, सत दरस न्यारो। कथों कि वो साहब तो हमारे आंखों के सामने ही है, बिल्कुल एडजेसेंट है, हमारे आगे पीछे नीचे ऊपर भीतर बाहर सब जगह समान रूप से है, एक रस है। लेकिन सत दर्श न्यारो, उस सत्य का दर्शन करो। लेकिन ये तब दिखेगा जब हमारा त्रिनेत्र खुल जाए, जब हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे, जब ज्ञान का दीपक हृदय में बाढ़ लेंगे तो दिखने लगेगा। यही बात है। इसलिए कहते हैं कि सत दर्श निहारो, आप जगत जिताए के मन सबसे हारो। कहते आप ही जगत जिताए, मैंने अब जगत वाले जो कहते हैं ना, कहा हाँ ठीक है ठीक है, उनके जितौले रहा है ना, उनसे उनके जितौले रहा, हार जा है ना, एकदम हार गईले पर तब विजय है। ये स्थिति आप कहते थे, किसी ने कहा, कबीर साहब ने कहा है ना, जगत गुरु मैं दास हूँ, विनय करूँ पर जगत है गुरु है, अब दास बन के चुपचाप हाथ जोड़ रहा है। ठीक है, तू जो कहत हुआ उससे ही। अब वो आदमी से आप ज्ञान का बात कह के क्या करवा, समझ में नहीं। वो कही हम कुल जानत थे, है ना, वो कहेगा हम कुल जानत थे, बस ये चीज है। तो आप जगत जिताए के मन सबसे हारो, और मन से सब हार जाओ, सब हार जाओ, ये बात का। मन सबसे हारो, मन से हार जाओ। आगे कहते हैं जवन विधि मनुआ मरे। आगे बढ़िया बात कि जौनी विधि से मन मर जाए, सोई भांति समा, उस भांति समा जहाँ मन मर जाएगा। हालांकि मन मरता नहीं, उसका रूपांतरण हो जाए। मन तो मरता नहीं, रूपांतरण हो जाए। अभी वो विषयों की तरफ पगा हुआ है, विषयों की रस में बिल्कुल आसक्त है ये मन जो है। और ये पिछले मैंने सृष्टि काल से ही आ रहा है, प्रथम सृष्टि काल से ही आ रहा है कि यह विषयों की तरफ से विषयों में आसक्त हो गया। यही कारण है कि आज तक इस 84 के चक्र में ही फंसा हुआ है। अब इसको मारना तो पड़ेगा ही। हालांकि मारना क्या, मन तो मरता नहीं है, उसका रूपांतरण हो जाता।
अब माने का काम का करा, वो है कबीर साहब की लाइन, 5 नाग 25 नगनिया सुमत रूप गुरु मई दीनी अमृत नाम जड़ी। तो ये जब अमृत जड़ी एक सुंघईबा तो धीरे 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 करके यह शांत होता जाए, इसका विष जो है उतर जाए, यानी विष मतलब विषय उतर जाएगा, और जब विषय उतर जाएगा तो फिर आनंद ही आनंद है ना। तो ये है अमृत नाम जड़ी, फिर कौन दे सकता है, सदगुरु ही तो देता है। वो जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, वही तो अमृत जड़ी है। अब उसको मन को सुंघाते जाइए, सुंघाते जाइए, सुंघाते जाइए, एक दिन एकदम विष त्याग देगा, अर्थात विषय त्याग देगा। सहस्रार में पहुंचने पर काम क्रोध लोभ मोह तो गायब हो जाते हैं, शेष बचता है अहंकार, जो तृप्ति पर पहुंचने पर वो भी गायब। आई है दुख का कारण, है ना, ये है भवसागर। ई यदि मिट गल तो भवसागर पार, ई यदि एक को रह गल पार, है ना। यही चीज है। मिटेगा कैसे, वही गुरु नाम जड़ी, सदगुरु नाम जड़ी, है ना, उसी से मिटे, शांत हो। और इसका रूपांतरण मन से, मन तृप्ति में समा जाएगा। अब शेष बचता है केवल हमारा निस्वरूप अर्थात आत्मा, ओंकार, सबक ही। तो कह रहे जवन विधि मनुआ मरे सोई भांति समारो, जैसे ही मन मर जाए उसी को संभालना है। वास करो सतलोक में, अब ऐसा हो जाए तो सतलोक में वास हो जाए, है ना। अब जब ही हुई तब सतलोक में चले गए, और सतलोक में वास करे, अपने निस्वरूप का बोध हो गया, फिर बाद में परम सत्य में चले गए, है ना। तो वास करो सतलोक में, दुख नगर उजाड़ो। ये जो दुख का नगर संसार है, इसको उजाड़ दो। जहां तक मन है वहां तक संसार है, मन मिटा कि संसार मिटा, बस, है ना। तो एक तो भजन है ना उसमें, मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन है ना, यही बात है, मन की तरंग मार लो बस हो गई। मन तरंगाकृत होता है, तमाम विचार पर विचार, विचार पर विचार उठते ही रहते, एक से समाप्त रही तब दूसरा, तब तीसरा, अब उसमें फंस के रह जाता है। ये चीज है, इसीलिए ये आवे दुख की नगरी, ये संसार ही दुख की नगरी है। यहाँ सुख नाम की चीज बुद्ध ने कहा था, यह संसार दुखमय है, दुख का कारण है इच्छा, तृष्णा। हमें वास्तविक सुख तभी संभव हो सकता, ये कहा ना कि इच्छा का समूल नाश तो आसान नहीं है, इच्छा का नाश कर दे, लेकिन इच्छा का नाश समान नहीं, इच्छा का नाश तभी संभव है जब हमें सच्चा सुख। संसार दुख में है, दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है, और हमें वास्तविक सुख तभी संभव है जब हम इच्छा और तृष्णा का समूल नाश कर दें, और ये नाश तभी संभव है जब हमें कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए। ये 4 आयाम बनते हैं, यदि चारों आयाम एक साथ है और दृढ़ इच्छा है, समर्पण है, तो शांत हो जाए। तो वास करो सतलोक में, दुख नगर उजाड़ो, ये दुख का नगर संसार उजाड़ दो। शरीर मिट जाए, मन मिट गया तो संसार उजड़ गया, उजड़ गया कि नहीं, क्योंकि शरीर और मन से ही संसार है। जब ये शरीर और मन नहीं रहेगा, होते हुए भी नहीं रहेगा, तब सही है ना, होते हुए भी नहीं रहेगा तब उजड़ जाएगा संसार, तब हम विदेह हो जाएंगे, तब शेष क्या बचेगा, आत्मा ही तो हो जाएगा, बस संसार उजड़ गया। जीवन रहते काल को मिटा दो, फिर जो जीवन प्राप्त होगा कभी मिटने वाला नहीं होगा, ये बात है। अर्थात जीवन रहते ही काल को मिटा दो, ताकि फिर कभी मिटना ना पड़े, है ना। तो कह रहे धर्मदास निज नाम पर तन मन धन वारो। धर्मदास जी का कहना है कि निज नाम पर, अपने निज स्वरूप पर, उस आत्मा, उस सदगुरु व परमात्मा पर सब तन मन धन वार, उन्हीं को न्यौछावर कर दो, समर्पित कर दो, धीरे धीरे सब शांत हो। ठीक।